अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे पेट्रोल के बहरान का। नए पाकिस्तान में आवाम का नया इम्तिहान। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से मुल्क भर में पहिया जाम हो गया। आवाम पेट्रोल की तलाश में सड़कों पर रुलते रहे। शहरी बाइकों और गाड़ियों को धक्का लगाकर चलाते रहे। बच्चे, बूढ़े और खवातीन पैदल सफर करने पर मजबूर। सरकारी पंप्स खुले रखने के हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही रहे। बच्चों को जवाब दूं, क्या जवाब दूं उनको? जो रोड के ऊपर क्या हालात है, दुनिया में क्या हालात है, हमारे हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं? 150 रुपए लीटर मिल रहा है, वो भी लाइन देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। कैसी तब्दीली ला रही है? कराची हो या गिलगित बल्तिस्तान, संगीन हो गया बहरान। पेट्रोल का हुसूल बना वबाले जान। गुज़िश्ता रात से ही अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए सड़कों पर रुलते रहे। जैसे तैसे रात गुजारी, सुबह तड़के फिर पेट्रोल के हुसूल के लिए निकल पड़े। सड़कों पर मौजूद शहरी बाइक्स को घसीटते नजर आए। कहीं पंप्स पर लगे एहतजाजी बैनर्स देखकर शहरी आगे बढ़े, तो कहीं पेट्रोल पंप्स पर लगे ताले मुंह चढ़ाते रहे। PSO पंप भी बंद है। अवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अवाम मर जाए, अवाम क्या करे? देखे ना, कोई एक इंसानियत होती है। हम रोज पेट्रोल डलवाते हैं तो रोजी कमाते हैं। आज पेट्रोल नहीं मिल रहा तो हम लोग की तो बेबस हैं। 4-5 किलोमीटर तक आ गए तो अभी तक कोई पंप ऐसा नहीं मिला जो अभी तक खुला हो। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब था, वहाँ दर दर भटकने वाले शहरी घंटों लाइनों में लगने के बावजूद पेट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे। जिस पंप के पीछे जाओ पंप सारे बंद है, तो हम जाए तो किधर जाए? मरीज रास्ते में तकलीफ है, हम लोग बस जिंदगी तंग होता जा रहे हैं। एक पंप पे जा रहे, दूसरे पंप पे जा रहे हैं, ऑफिस के भी काम है और पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा, किधर भी नहीं मिल रहा। हम तो सुबह से 10 पंप पे घूमे हैं, जहाँ लंबी लंबी लाइनें, अभी यहाँ पे भी लाइन में लगे हैं, देखे मिलता है या नहीं। मुख्तलिफ मुकामात पर ब्लैक में पेट्रोल 200 रुपए फी लीटर फरोख्त किया गया। 200 रुपए लीटर हुआ है और ये गैंग है सारा पेट्रोल पंप का, ये 200 रुपए बीच बेच रहे हैं बाहर। मोहल्लों में बैठे हैं ना, पेट्रोल बेच रहे हैं। ये कैन भर भर के ले जा रहे हैं। सुबह भी मैंने देखा है, उनको ब्लैक दे रहे हैं, आवाम को दे नहीं रहे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि उनके मार्जिन को बढ़ाकर 6% किया जाए, वरना वो आवाम को पेट्रोल फरोख्त नहीं करेंगे। अभी कराची का रुख करते हैं, जहां पेट्रोल पंप्स बंद होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। चंद पंप्स खुले हैं, वहां आवाम का जमे गफीर मौजूद है। शहर कायद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज कामरान शेख से। कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी शहर में पेट्रोल पंप्स बंद हैं। गुज़िश्ता शाम ही स्ट्राइक की कॉल दे दी गई थी और शाम से ही पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज सुबह से हमने कराची शहर में ये देखा कि बड़ी तादाद में तकरीबन 90% पेट्रोल पंप्स बंद थे, जिनकी वजह से खास तौर पर जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां थी, जिनमें सरे फहरिस्त एम्बुलेंसेज हैं, उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और जो पेट्रोल पंप्स इक्का दुक्का चंद पेट्रोल पंप्स खुले हुए थे, उन पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें थी। गाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो वहां पर मौजूद थी, खड़ी हुई थी गाड़ियों की, लेकिन शहरियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। इस वक्त भी ये देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूं और पेट्रोल पंप की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, पेट्रोल डलवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको पेट्रोल मैसर नहीं है। मुनाफा बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने स्ट्राइक की कॉल की थी और ये कॉल अगर ये कहा जाए कि कामयाब साबित हुई है तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि हुकूमती इक़दामात, हुकूमत से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उनका मुनाफा बढ़ाया जाए। इस पर अभी तक किसी भी किस्म का कोई फैसला नहीं हो सका है। ताहम ये कहा जा रहा है कि मजीद जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, मुनाफा उनका नहीं बढ़ाया जाता, उस वक्त तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। जी, लाहौर में भी पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर जुज़वी हड़ताल जारी है। तफसीलात जानेंगे अतीक मलिक से। जी अतीक मलिक, बताइए शहर लाहौर में पेट्रोल की फराहमी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शहरियों को पेट्रोल की फराहमी के हवाले से जिला इंतजामिया काफी मुतहरिक नजर आ रही है, चूँकि लाहौर के मुख्तलिफ 62 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर शहरियों को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि जितने पेट्रोल स्टेशन जो LDA, हुकूमत पंजाब और वेलफेयर पेट्रोल पंप्स है, वहाँ पर जो है वो शहरियों को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। चूँकि आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में
जो मुख्य पेट्रोल स्टेशन हैं वहाँ पर शहरों का रश तो गैर मामूली नजर नहीं आ रहा है। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ ही शहरों ने बड़ी तादाद की जो थी वो मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप थी वहाँ पर नजर आ रही थी। उन्होंने 2 से 3 रोज का जो पेट्रोल था वो स्टोर कर लिया था, इसलिए आज जो है वो बड़े नॉर्मल रूटीन में जो है वो शहरी पेट्रोल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिला इंतजामिया का ये कहना है कि लाहौर के जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि वो शहरियों को पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाए। इसके साथ साथ जो 62 पेट्रोल पंप्स के अलावा जो दीगर पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर भी जो है वो पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाने की खातिर जो है वो जिला इंतजामिया कोशिश करते नजर आ रही है। इस्लामाबाद में भी पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर जुज़वी हड़ताल है। सूरत हाल बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर। यासिर बताएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है पेट्रोल की फराहमी के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर इक्तदार में भी पेट्रोलियम डीलर्स जो एसोसिएशन है उनकी कॉल पे जो हड़ताल है वो जुज़वी तौर पे जारी है। गुज़श्ता रात जो थी खासी रश हम पेट्रोल पंप्स पे देख रहे थे, लेकिन आज दिन के वक्त भी रश जो थी वो मौजूद थी। लेकिन अब जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा हम काफी देर से यहाँ मौजूद हैं। 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो एक लाइन में मौजूद होती हैं। कुछ पंप खुले हैं, कुछ बंद हैं, लेकिन जो पेट्रोल पंप खुले हैं इन पे ये कहा जा रहा है कि वाफर मिकदार में जो पेट्रोल है वो मौजूद है, डीजल मौजूद है और इसके साथ साथ कंटेनर भी खड़े किए गए हैं ताकि वो किसी भी किस्म की जो शार्टेज है वो ना हो। दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीलर जो एसोसिएशन है उनके जो मुज़ाकरात हैं वो भी हुकूमत के साथ वक्तन फक्तन जारी हैं। कुछ देर पहले भी हुकूमत का पेट्रोलियम डीलर्स के जो हुकाम थे उनसे राब्ता हुआ है और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ये मामला है हल कर लिया जाएगा। फिलहाल शहर इक्तदार में जो हड़ताल जिसका गुज़श्ता रोज खदशा जाहिर किया गया था कि बड़े लेवल पे कल जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद होंगे, लोगों को मुश्किलात होंगी। गुज़श्ता रात तक तो मुश्किलात थी, लेकिन फिलहाल जो पेट्रोल के असूल के लिए लोगों को यहाँ पे कोई खासी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश नहीं है। जी पेट्रोल पंप्स बंदिश की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे पेशावर से नुमाइंदे शहाबुद्दीन भी एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शहाबुद्दीन, बताइए पेशावर में दिन भर पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल देखी गई? जी आज खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर पेट्रोल पंप्स के बंदिश की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज जो पेट्रोल पंप्स खुली हुई है उस पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और दिन भर ये सुबह कल शाम से बल्कि इन पेट्रोल पंप्स पर तांता बंदा रहा और लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहे, घंटों इंतजार करते रहे। ज्यादातर स्कूल के बच्चे और दफातर में जाने वाले लोग भी दफातरों से रह गए। जिन आवाम के साथ हमारी बात हो गई पेट्रोल पंप्स की बंदिश की वजह से उनके मुश्किलात का, तो उनका कहना था कि ये कोई नई बात नहीं, नए पाकिस्तान में यही रोज का मामूल बन गया है कि सुबह उठती ही आपको एक बहरान का सामना करना पड़ेगा। जी कराची में एम्बुलेंस सर्विसेज भी पेट्रोल बंदिश के बाइस बंद है। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छिपा वेलफेयर के बानी और समाजी कारकुन हाजी रमजान छिपा साहब, जबकि अम फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद नवीद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले हाजी रमजान साहब से बात करते हैं। छिपा साहब, पेट्रोल की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विस को किन मुश्किलात का सामना है? मैं बहुत दिल की गहराइयों से मशहूर हूँ कि आज टीवी ने जो है इस हवाले से अपनी आवाज मतलब है कि वो उठाई और बुलंद की और बिलखुसूस जो है वो एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से जो है वो बात की और मालूमात की इस हवाले से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज न्यूज का। आज सुबह से जो है हमें छिपा एम्बुलेंस सर्विस को पेट्रोल की फराहमी ना होने की वजह से पेट्रोल पंपों से शदीद मुश्किलात का सामना है और हमें यूँ समझ लें कि अब तक हमारी जो है वो 500 एम्बुलेंसों में से जो है वो आधी से ज्यादा एम्बुलेंसें पेट्रोल ना होने की वजह से जो है वो ग्राउंड हो गई हैं और अब जो बाकी जो बच चुकी हैं एम्बुलेंस है तो उनका भी जो है वो जब तक इनमें फ्यूल है मौजूद तब तक चलती रहेंगी। ठीक, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। आबिद नवीद साहब, आप भी बताइए कि पेट्रोल की बंदिश से अमन एम्बुलेंस सर्विस किस हद तक मुतासिर हुई है? अभी तो हम रिजर्व पे चल रहे हैं लेकिन ये है कि अगर यही हालात रहे तो फिर हमें भी शॉर्टेज हो सकती है और नेक्स्ट 24 आवर्स के रिजर्व तो हमारे पास हैं लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास ये रिजर्व खत्म हो जाएंगे तो हमें भी फिर एम्बुलेंसेस को ऑन रोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। राइट नाउ हम 100% कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं बट रिजर्व पे चल रहे हैं। कराची में पेट्रोल की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विसेज मुतासिर। हाजी रमजान छिपा और आबिद नवीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।
जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं मुल्क में 90% पेट्रोल पंप बंद हैं। कहीं भी जबरदस्ती पंप्स बंद नहीं कराए। इमरजेंसी और एम्बुलेंसेस की वजह से कुछ पंप्स खुले रखे हैं। हमारी डिमांड है 6% की, और आज से नहीं है, महीनों से हो गई। मिनिस्टर हमें बुलाता, हमसे बैठता, हमसे बात करते कि भाई ये है, आप बताइए क्या करने हैं, अब ये हमारी रिपोर्ट है। वो नहीं हुई। मार्जिन हमारा तय था, इन्फ्लेशन जैसा बढ़ता रहेगा वो मार्जिन बढ़ेगा। हमने किसी की सख्ती नहीं की, हमने कह दिया कि भाई तुम अगर खोलना चाहते खोल लो। और इसकी वजह भी है कि एम्बुलेंस है और दूसरे ऐसे अदारे हैं, उनको भी चाहिए, हम उनके साथ ज्यादती नहीं। अब बात है एक दफा मिले 1-2 महीने में, वो हमसे फोन नहीं कर सकते। पहले तो हम जाते थे, हर मिनिस्टर का दरवाजा खोला, हम चले आते थे, बात करते थे। हमने कोई बार्गेनिंग या हमारे ओहदेदारों ने कोई 1 पैसे का फायदा आज तक नहीं लिया। हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा चाहते हैं। सिर्फ जायज मुतालबात ही मानेंगे। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने साफ साफ बता दिया, बोले पेट्रोल पंप मालिकान फैसले पर नजरसानी करें, अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ईसीसी में पेश कर चुके हैं। आइंदा इजलास में समरी का फैसला हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया और कहा कि अवाम को पेट्रोल के लिए कतारों में खड़ा कर देना सिर्फ बेइज्जती और नाअहली है, जुल्म की इंतहा है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि अवाम तड़प रहे हैं और जुल रहे हैं, लेकिन जालिम हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा और एक दिन भी अवाम पर कयामत ढाने वाले इमरान खान को अवाम की तकालीफ पर परेशान होते नहीं देखा। उन्होंने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर अवाम के रश की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि ये तस्वीर सिर्फ पेट्रोल के लिए कतारों की नहीं, बल्कि अवाम के कर्ब, तकलीफ और बेबसी की दास्तान है। दूसरी जानिब ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और फराहमी में खलल डालने का नोटिस ले लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तमाम आउटलेट्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पंप डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने के लिए केस ईसीसी भिजवा दिया। 10 रोज में फैसले का इम्कान है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।